दिन रात गावो मोरी सजनी सतगुरु को सिरनाई हो, फिर पाछे पछते हो सजनी जब जम पकड़े आई हो। सत साहिब साधो भाई सभी को राम राम। कबीर साहिब अपने इस पद के माध्यम से हमें चेतावनी दे रहे हैं, काल की चेतावनी, और संबोधित करते हुए हमें जगा रहे हैं। जीव को मोरी सजनी कहकर पुकारा है। अध्यात्म की भाषा में समस्त संसार के जीव, चाहे वो पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में, सब मूलतः स्त्री स्वरूप आत्मा हैं, और वो एकमात्र अविनाशी पुरुष वो परमात्मा ही पति स्वरूप है। जीव को सजनी कहने के पीछे गहरा दर्शन ये है कि आत्मा के भीतर स्वाभाविक रूप से अपने मूल अंश परमात्मा से मिलने की व्याकुलता होनी चाहिए। जैसे एक बिरहनी सजनी अपने प्रियतम के बिना व्याकुल रहती है, वैसे ही आत्मा को इन संसार के दुखों से त्रस्त होकर अपने असली घर लौटने की तड़प पैदा करनी चाहिए। साहिब कहते हैं दिन रात गावन, जो कहा ना दिन रात गावो मोरी सजनी सतगुरु को सिरनाई हो, कि दिन और रात गाने का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य केवल जीभ से 24 घंटे चिल्लाता रहे। इसका आध्यात्मिक अर्थ है अजपा जाप और सुरत शब्द का संधान। जब साधक की सुरत सतगुरु से मिले नाम में ऐसी लीन हो जाती है कि उसका उठते बैठते सोते जागते सांसों के आने और जाने के साथ स्वतः ही सुमरन चलने लगता है, उसे कहते हैं दिन रात गाना। परंतु इस गाने की पहली शर्त क्या है? कि सतगुरु को सिरनाई हो, कि अपना सिर यानी कि अपना अहंकार, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई, अपनी मैं मेरी, ये सतगुरु के चरणों में पूरी तरीके से झुका देना। जब तक साधक अपने ज्ञान का घमंड रखता है तब तक नाम उसके हृदय में नहीं ठहरता। सिर नवाने का अर्थ है कि पूर्ण शरणागति, गुरु के वचनों को ही अपने जीवन का अंतिम सत्य मान लेना। लेकिन लोग इसके विपरीत काम करते हैं। वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, कभी कहीं से पढ़ते कभी कहीं से, और उसके बाद फिर वे स्वयं चुप नहीं रहते। चाहे वो गुरु के समक्ष हो चाहे किसी के समक्ष हो, वे बोलते रहेंगे, चाहे उन्हें कितना ही कहा जाए कि भाई मौन रहो, लेकिन वो बोलते रहेंगे। ये चीज़ दिखाता है कि उनके अंदर अभी ज्ञान का बहुत घमंड है। बेशक से उस चीज़ को वो ना माने, लेकिन सत्य तो यही है। साहिब तो इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्ञान ग्रहण करना चाहता है वो मौन हो जाता है। स्कूल में बच्चों को क्या कहते हैं जब वो बात करते हैं? तो कि चुप रहो। उनको कभी बोलने के लिए नहीं कहा जाता, मौन रहने के लिए कहा जाता है। क्योंकि जब तक मौन नहीं रहोगे तब तक सच्चा ज्ञान अंदर नहीं आएगा। आपने चाहे कितना ही वेद पढ़े हो, चाहे आपने कितनी ही गुरबाणी ही क्यों ना पढ़ी हो, आपने चाहे संतों के ग्रंथ ही क्यों ना पढ़े हों, लेकिन जब तक सच्चे गुरु के द्वारा ज्ञान नहीं मिलता तब तक ये सब कुछ क्या कहा गया? ये सब कुछ कूड़े के समान माना गया। तब तक ये सब कुछ अज्ञान माना गया। क्योंकि आप जितने भी दोहे पढ़ लो, जितनी भी साखियाँ पढ़ लो, जितने भी श्लोक पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुरान बाइबल पढ़ लो, सब कुछ अहंकार पैदा करता है, अज्ञान पैदा करता है। गुरु की कृपा के बिना ये सारा ज्ञान अज्ञान है। इसीलिए साहिब बार बार ये शर्त रखते हैं कि जब तक नाम उसके हृदय में नहीं ठहरेगा, गुरु के बताया जो ज्ञान है, जो नाम है, वो जब तक शिष्य के अंदर नहीं ठहरेगा तब तक ये अज्ञान ही कहलाएगा। सिर नवाने का अर्थ है पूर्ण शरणागति, गुरु के वचनों को ही अपने जीवन का अंतिम सत्य मान लेना। और यदि जीव ऐसा नहीं करता तो उसका परिणाम क्या होगा? तो महाराज अत्यंत कड़े शब्दों में कहते हैं, कबीर साहिब क्या कहते हैं कि फिर पाछे पछते हो सजनी जब जम पकड़े आई हो। कि ये मानव शरीर काल, जब ये मानव शरीर काल का ऋण है और यमराज तो इसे ले जाएगा। श्वासों की पूंजी सीमित है। जब मौत का समय आएगा, जब यमराज के दूत आएंगे, जीव को पकड़ेंगे, तब सारी सांसारिक चतुराई, धन दौलत, परिवार, मान बढ़ाई यहीं धरे रह जाएंगे।
तब ये आपके वेद, उपनिषद, ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, साखी, वाणी ये कुछ काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि इसके ऊपर गुरु की मोहर नहीं लगी है। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये केवल और केवल अज्ञान है। इसे आपको छोड़ना ही होगा। जिसने पढ़ लिया वो फंस गया, पढ़े पढ़ाए बह गए, अपड़ उतर गए पार। साहिब वाणी में क्यों कहते हैं कि जो पढ़ते हैं वे सब बह जाते हैं और जो नहीं पढ़ता केवल वही पार होता है। इसीलिए बार बार ये दास आपसे कहता है कि पढ़ना केवल वो है जो गुरु बताते हैं। पढ़ना है क्या? नित्य नियम। पढ़नी है क्या? साहिब की वाणी। लेकिन साहिब की वाणी कब? जब गुरु बताएंगे कि ये वाणी पढ़ो, जब गुरु समझाएंगे कि इस वाणी का भाव ये है, तभी उसको पढ़ने का लाभ है, तभी उसकी जो सच्ची शक्ति है वो आपके अंदर समाएगी। नहीं तो वो आपके लिए केवल शब्द हैं और शब्दों का अहंकार है। वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। साहिब कहते हैं कि ये सब कुछ जब काल आएगा तो ये धरे रह जाएंगे। उस समय जीव के पास केवल पश्चाताप यानी कि पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा कि हाय मैंने इतना अनमोल जीवन व्यर्थ की बातों में गंवा दिया, नाम की कमाई नहीं की। संतों का वचन है कि जब यम आकर गर्दन पकड़ता है तब जीव रोता है, पर उस समय रोने से कुछ हासिल नहीं होता क्योंकि बाजी हाथ से निकल चुकी है। अब आप बाजी हार गए हो। यहाँ पर बैठ के चर्चा करते हैं मोदी जीतेगा कि राहुल गांधी जीतेगा, अच्छा ममता बनर्जी जीतेगी या कौन जीतेगा। यहाँ अनेकों अनेक प्रकार की राजनीतिक बातें करते हैं। अरे भाई एक बार ये तो सोचो कि ये बातें करने से आपको मिला क्या? कुछ भी तो नहीं मिला। आपका काम था केवल वोट देना। अपनी बुद्धि लगाओ, अपना तर्क करो कि वोट किसे देनी चाहिए, उसे वोट दो और उसके बाद 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाओ। जैसे आप हो वैसी ही आपने सरकार चुनी है। सरकार अच्छी बुरी आप ही के अनुसार होती है, तो इसमें तर्क किस लिए करना, समय क्यों व्यर्थ करना इस चीज़ पर चर्चा करके। लेकिन व्यक्ति उस परमात्मा की चर्चा ना करके बेकार की बातों की चर्चा करता है। यही तो काल का जाल है। काल खुश होता है, हंसता है कि देखो ये अपनी एक एक श्वास करके कैसे हमारे जाल में फंस के गवा रहे हैं। ये परमात्मा का सुमरन नहीं कर रहे, ये सत्संग नहीं कर रहे। काल और माया प्रसन्न होती है। अब इसके बाद फिर साहिब और गहराई में प्रवेश करते हैं कि सुख सागर में परो हो सजनी, दुख को देह बहाई हो, भक्ति घाघरा पहरो सजनी, रैन दिवस गुण गाई हो। कि ये संसार दुखों का घर है। साहिब कहते हैं, गरीबदास महाराज अपनी वाणी में क्या कहते हैं कि यह संसार विघन की घाटी, निकसत बिरला सूर, लाग रही मारे गुरु चरणन की धूर, मस्तक लाग रही। कि जिसके माथे पर गुरु के चरणों की धूल लगी हो, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, वो इस संसार रूपी विघ्न की घाटी से निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकल सकते। और यही चीज़ यहाँ कबीर साहिब समझा रहे हैं कि ये संसार दुखों का घर है। यहाँ जिसे लोग सुख समझते हो वो वास्तव में दुख का ही बदला हुआ रूप है। संतों का मत है कि संसार की कोई भी वस्तु जीव को पूर्ण या स्थायी सुख नहीं दे सकती। सच्चा सुख कहाँ है? सुख सागर में परो हो सजनी। कि सुख का सागर वो स्वयं परमात्मा है, वो सतलोक है जहाँ दुखों का नामो निशान नहीं। महाराज कहते हैं कि हे आत्मा, तू इस संसार के दुख रूपी कीचड़ से निकलकर उस परमात्मा के नाम रूपी सुख सागर में गोता लगा, तब बात बनेगी, तब सुख मिलेगा। जब जीव नाम के सुमरन द्वारा उस सुख सागर में प्रवेश करता है तो क्या कहा कि दुख को देह बहाए हो। उसके जन्म जन्म के जो संचित दुख, जो उसके प्रारब्ध के दुख थे, उसके पाप और संताप वो स्वतः ही बह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंगा में मिलकर नाले का पानी भी गंगा जल बन जाता है, वैसे ही नाम सागर में डूबकर जीव के सारे दुख आनंद में बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? जिस प्रकार आप सपना देखते हो, सपने में आप किसी से कर्ज लेते हो, वो कर्ज लेते लेते इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप परेशान हो जाते हो,
वो कर्ज चुकाए नहीं चुकता और लेनदार आपके दरवाजे पर आते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं, आपको कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका सपना टूटा, सपना टूटते ही अब बताइए क्या लेनदार है? अब उस दुख से मुक्ति मिली कि नहीं मिली? अब आपको वो सपने का वो लेनदार वो परेशान नहीं कर सकता। अब सपने का कर्ज आपको दुखी नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि जब आप नाम के सागर में डुबकी लगाते हो और सतलोक जाते हो जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, तो फिर ये संसार के दुख संताप ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, जैसे सपने के दुख आपके जागने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार इस संसार रूपी अज्ञान की नगरी में आप सोए हुए हो, जाग जाओ और मुक्त हो जाओ। साहिब कहते हैं कि श्रृंगार का पहला वस्त्र क्या बताते हैं कबीर साहिब कि भक्ति घाघरा पहरो सजनी, कि भक्ति का घाघरा पहनने का अर्थ है कि अपने पूरे जीवन को भक्ति के रंग में रंग लेना। घाघरा एक ऐसा वस्त्र है जो शरीर के निचले हिस्से को पूरे तरीके से ढक लेता है। तो रूपक के तौर पर यहाँ पर भक्ति का घाघरा पहनने का अर्थ है कि साधक अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और वासनाएं रूपी अंगों को भक्ति के आवरण से पूरे तरीके से ढक ले ताकि संसार के विकार उसे स्पर्श न कर सकें। और इस घाघरे को पहनकर क्या करना है कि रैन दिवस गुण गाए हो, कि रात और दिन केवल उस मालिक के गुण का, उसी के गुणों का गान करना है, उसकी महिमा का चिंतन करना है। जिसके हृदय में भक्ति का वस्त्र आ जाता है उसकी वाणी से फिर कभी पर निंदा, झूठ या कपट नहीं निकलता। वह केवल प्रभु चर्चा में ही मग्न रहता है। आगे साहिब क्या कहते हैं? आगे साहिब तीसरे पद में आत्मा के रक्षण और उसके परम प्रेम का अद्भुत रहस्य खोलते हैं कि निर्भय अंगिया कसलेउ सजनी, भय ही भगाओ दूर हो, प्रीत लगी साहिब संग सजनी, डार जगत पर धूर हो। दुल्हन के श्रृंगार में जो अंगिया होती है यानी कि चोली, उसका बहुत महत्व है, जो हृदय के भाग को सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखती है। महाराज कहते हैं निर्भय अंगिया कसलेउ सजनी। अब देखिए नीचे तो घाघरा पहना किसका? भक्ति का। और ऊपर क्या है? ऊपर चोली पहनी किस चीज की बता रहे हैं? कि निर्भय अंगिया, कि काल, कर्म और मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो जाना, यही है निर्भय। साधक जब सत्य नाम के गुप्त भेद को प्राप्त कर लेता है, सार नाम के गुप्त भेद को प्राप्त कर लेता है, तो उसका हृदय पूरी तरीके से निर्भय हो जाता है। वह जानता है कि मेरी आत्मा अजर अमर है, इसे ना आग जला सकती है ना काल खा सकता है। क्या कहा? कसलेऊ, निर्भय अंगिया कसलेऊ सजनी। कसलेऊ का मतलब कि पूरी दृढ़ता से कसकर बांध लेना, धारण कर लेना, कि साधना के मार्ग में ढीलापन नहीं चलेगा। अपने विश्वास को, अपने निश्चय को इतना कसकर, इतना दृढ़ कर लो कि कोई भी सांसारिक विपत्ति तुम्हें डिगा ना सके। जब ये निर्भयता की अंगिया कस जाती है तो क्या होता है? भय ही भगावो दूर हो, तो कि संसार का जो सबसे बड़ा भय यानी मृत्यु का भय, मृत्यु का भय भी जीव से कोसों दूर भाग जाता है। फिर साहिब कहते हैं कि जब हृदय निर्मल होता है तभी सच्ची प्रीत पैदा होती है, कि प्रीत लगी साहिब संग सजनी, डार जगत पर धूर हो। कि जब तक मन में भय है, स्वार्थ है, तब तक परमात्मा से सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम तो निर्भयता की भूमि पर उगता है। जब आत्मा की प्रीति अपने साहिब परम पुरुष से लग जाती है तो उसकी सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति क्या होती है? उसकी आसक्ति का क्या होगा फिर? साहिब कहते हैं कि डार जगत पर धूर हो, कि इस नासवान जगत के झूठे मान, बड़ाई, धन, दौलत, भोगों पर धूल डाल दी, धूल जो है धूल डाल दी जाती है। तो फिर क्या कहा कि संतों की दृष्टि में ये संसार, उसके वैभव धूल के समान तुच्छ है। जैसे कोई व्यक्ति धूल को देखकर आकर्षित नहीं होता, वैसे ही साहिब के प्रेम में रंगी हुई आत्मा इस संसार के बड़े से बड़े वैभव को भी लात मार देती है, उसे धूल के समान समझकर छोड़ देती है।
आगे साहिब कहते हैं कि प्रेम चुनरिया ओढ़ो सजनी, सतगुरु दीन रंगाई हो, जित देखो तित साहिब सजनी, नैनन रहो समाई हो। क्या कहा कि एक सौभाग्यवती जो स्त्री होती है उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी चुनरी होती है। वो हमेशा चुनर सर पे रखती है, वो कभी अपनी चुनरी उतारती नहीं। तो कहते हैं कि प्रेम चुनरिया ओढ़ो सजनी, ये चुनरी किस धागे से बनी है? ये साक्षात प्रेम के धागों से बुनी हुई है। और इसे रंगाया कहाँ गया कि सतगुरु दीन रंगाई हो, कि सतगुरु इस संसार के सबसे बड़े रंगरेज हैं। जीव का मन पहले संसार के काले पीले नीले राग द्वेष में रंगा हुआ था। सतगुरु ने उसे मलिन रंग में धोकर और उस अविनाशी उस परम तत्व के प्रेम में रंग दिया है। गुरु द्वारा रंगाई गई इस प्रेम की चुनरी की विशेषता यह है कि इसका रंग कभी फीका नहीं होता। संसार के रंग तो धूप के और समय के साथ उड़ जाते हैं, पर गुरु के प्रेम का रंग दिन दिन बढ़ता जाता है, गहरा होता जाता है। जब आत्मा इस प्रेम की चुनरी को ओढ़ लेती है तो वह पूरे तरीके से सुहागन बन जाती है। साहिब कहते हैं कि भाई प्रेम चुनरिया ओढ़ो सजनी, सतगुरु दीन रंगाई हो, जित देखो तित साहिब सजनी, नैनन रहो समाई हो। कि प्रेम चुनरिया ओढ़ने का परिणाम क्या होता है कि साधक की दृष्टि पूरी तरीके से बदल जाती है। जित देखो तित साहिब सजनी, नैनन रहो समाई हो। अब उसकी आंखों में संसार के हाड मांस के पुतले या दृश्य दिखाई नहीं देते। वो जिधर भी अपनी आंख उठाती है उधर उसे केवल और केवल अपना वो परमात्मा वो साहिब ही नजर आता है। कण कण में घट घट में हर जीव में उसे उसी एक परम सत्ता का नूर दिखाई देता है। उसकी आंखों में साहिब का रूप ऐसा समा जाता है कि आंखें बंद करे तो भीतर साहिब, आंखें खोले तो बाहर साहिब। ये वेदांत की एक श्लोक है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि सभी जगह वो ब्रह्म ही रमा हुआ है। और संत क्या कहते हैं कि घट घट रमैया रमता राम। ये उसकी व्यवहारिक अनुभूति की अवस्था है कि सभी जगह वो परमात्मा ही है, तो भक्त को केवल वही दिखाई देता है। फिर साहिब थोड़ा अत्यंत सूक्ष्म यौगिक साधना के अंगों का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? फहम फुलेल बनाई के सजनी, सिर में दीन हो डार हो, ज्ञान की कंघई लेके सजनी, कर्म केस निर्वार हो। क्या कहा? फहम। फहम एक अत्यंत गहरा शब्द है जिसका अर्थ होता है गहरी समझ, आत्म विवेक या अत्यंत सूक्ष्म समझ शक्ति। फुलेल का अर्थ फूलों से निकाला गया अत्यंत सुगंधित तेल या इत्र भी जिसे कहा जाता है, आजकल के लोग सेंट कहते हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि हे सजनी, तू अपने सिर में अर्थात अपनी बुद्धि और मस्तिष्क में फहम का फुलेल डाल। इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है कि साधारण मनुष्य का मस्तिष्क संसार की कुबुद्धि, चिंताओं, ईर्ष्या और द्वेष की दुर्गंध से हमेशा भरा रहता है। साधक को गुरु के ज्ञान से पैदा हुई जो सूक्ष्म समझ है उसे अपने विचारों में बसाना चाहिए। जब विचारों में आत्म समझ की सुगंध आती है तो मन के सारे गंदे विचार स्वतः ही शांत हो जाते हैं। ये फुलेल जब सिर में डाला जाता है तो बुद्धि पूरी तरीके से पवित्र और शीतल हो जाती है। फिर साहिब कहते हैं कि श्रृंगार में जैसे बालों को सुलझाना एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। यदि बाल उलझे हों तो रूप बिगड़ जाता है। महाराज इस रूपक का अद्भुत आध्यात्मिक उपयोग करते हैं। क्या कहते हैं कि ज्ञान की कंघई लेके सजनी, कर्म केस निर्वार हो। कि हमारे जो कर्म हैं, कौन से? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। वे बालों की तरह अत्यंत उलझे हुए हैं। इन कर्मों के उलझाव के कारण ही जीव 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसा रहता है। एक कर्म से दूसरा कर्म, दूसरे से तीसरा, ये अंतहीन जाल है। इन कर्मों के उलझे हुए बालों को सुलझाने के लिए कबीर साहिब कहते हैं कि ज्ञान की कंघी का उपयोग करो। गुरु से जो आत्मज्ञान मिलता है, जो विवेक मिलता है, वह उस कंघी के समान है
जब साधक ज्ञान की कंघी अपने विचारों पर चलाता है तो उसके सारे कर्मों के बंधन, सारे भ्रम और सारी शंकाएं वो सुलझ जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो ज्ञान की अग्नि में कर्मों के बीज भस्म हो जाते हैं और आत्मा पूरे तरीके से मुक्त हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। इसके आगे कबीर साहब फिर क्या कहते हैं? श्रृंगार और अधिक सूक्ष्म और आंतरिक होता जाता है। अब यहाँ साहेब कहते हैं, समझ की पटिया पारो सजनी, चुटिया गुहो संहार हो, संतोष सहेल रे गुहिले आई, झबिया सहज अपार हो। क्या कहते हैं साहेब? कि प्राचीन काल में जो पारंपरिक श्रृंगार में जो स्त्रियां अपने बालों के बीच में विभाजित करके एक पटिया यानी मांग की रेखा या बालों को व्यवस्थित करके जो मांग निकालते हैं ना, वो मांग निकालती थी, आज भी निकालते हैं, और फिर पीछे चोटी गूंथती थी। महाराज कहते हैं कि समझ की पटिया पारो सजनी। पटिया अर्थात वो मांग जो दो हिस्सों में बालों को बांटा जाता है, बाईं तरफ के बाईं साइड और दाहिनी तरफ के दाहिनी तरफ। फिर क्या कहते हैं? यहाँ समझ का अर्थ है कि गुरु की समझ, शास्त्र और संतों के वचनों का निचोड़, कि अपनी बुद्धि को दो हिस्सों में मत बंटने दो, संशय मत रखो, बिल्कुल साफ सीधी समझ की पटिया पारो कि ये संसार नाशवान है और परमात्मा ही सत्य है, इस समझ को धारण कर लो। फिर क्या कहा? कि चुटिया गुहे संभार हो। चोटी गूंथने का अर्थ है कि बिखरे हुए जो आपके विचार हैं उनको एक सूत्र में पिरो देना। हमारा मन रोज हजारों दिशाओं में बिखरता रहता है, दसों दिशाओं में भागता रहता है। साधना का अर्थ है उन बिखरे हुए बालों, विचारों को समेट कर संभालो, सावधानी पूर्वक एक जगह पर एकाग्र कर देना, जिसे संतों ने सुरत का एकाग्र होना बताया है। यानी कि अपनी सुरत है उसको एकाग्र करो। फिर साहेब क्या कहते हैं? कि जब चुटिया गूंथी जाती है तो पारंपरिक रूप से सहेलियां मिलकर उसमें क्या करती हैं? कि झबिया, एक प्रकार का आभूषण या फिर गूंथा जाने वाला एक काला धागा, जो नकली चोटी जो कहते हैं ना, एक काले धागे की पहले नकली चोटी होती थी, वो लटकन वो लगाते थे। तो कबीर साहेब कहते हैं, संतोष सलहेरी गुहिले आई, कि साधना के मार्ग में जो संतोष है ये तुम्हारी सबसे बड़ी सहेली है। जब तक जीवन में संतोष नहीं है तब तक चाहे जितना जप तप कर लो, मन शांत हो ही नहीं सकता। तृष्णा की आग जीव को जलाती रहेगी। संतोष रूपी सहेली जब आती है तो वो अपने साथ तृप्ति लेकर आती है। वह जो झबिया गूंथ कर लाती है वो कैसा है? वो झबिया क्या है? वो सहज का झबिया है, सहज भाव का। कि जब संतोष आता है तो सहज भाव आता है। जब जीवन में पूर्ण संतोष आ जाता है तो साधक सहज समाधि की अवस्था में पहुंचता है। फिर उसे बाहरी आडंबर नहीं करना पड़ता, उसका उठना बैठना जीवन जीना सब सहज हो जाता है और उसे सहजता का आनंद होने लगता है। फिर साहेब कहते हैं, दया भाव की टिकुली सजनी, दया भाव की टिकुली सजनी, बिरह बीज अनुसार हो, जाको दया न आवे सजनी, परे 84 धार हो। दुल्हन के माथे की शोभा उसके बीचों बीच लगी जो टिकुली, टिकुली क्या होती है? जो आपके माथे पे जो बिंदी होती है, ठीक है। तो महाराज क्या कहते हैं यहाँ? कबीर साहिब कहते हैं कि दया भाव की टिकुली सजनी, कि साधक के मस्तक पर उसके स्वभाव में सबसे प्रमुख स्थान दया भाव का होना चाहिए। साहेब संध्या आरती में भी कहते हैं, दया भाव तिलक मस्तक दीजे, प्रेम भक्ति का आचमन लीजिए। तो वो तिलक मनुष्य लगाता है, पुरुष लगाता है, और स्त्री क्या लगाती है? बिंदी लगाती है, टिक्की लगाती है, जिसे टिकुली कहा। कि जीवों पर दया, करुणा और परोपकार की भावना ही सच्ची बिंदी है। जिसके भीतर दया नहीं, उसका पूरा आध्यात्मिक श्रृंगार ही व्यर्थ है। परंतु ये टिकुली किसके अनुसार लगती है? बोले बिरह बीज अनुसार हो। क्या बताया? दया भाव की टिकुली सजनी, बिरह बीज अनुसार हो। इसका अर्थ अत्यंत गहरा है कि जब हृदय में परमात्मा के लिए विरह, तड़प का बीज अंकुरित होता है
तब जीव को यह एहसास होता है कि जैसे मैं अपने प्रीतम से बिछुड़कर दुख पा रहा हूं, वैसे ही संसार के समस्त जीव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सभी परमात्मा से बिछुड़कर कष्ट पा रहे हैं। इस विरह के बीज से ही सच्ची दया का जन्म होता है। एक दया होती है जब हम ऊपर से दिखाते हैं कि चलो पक्षियों को दाना डाल देते हैं या कुछ और। असली दया तो वो होती है जब सामने वाले के अनकहे दर्द को भी आप समझते हैं कि जैसे मैं तड़प रहा हूं ऐसे ये भी तड़प रहे होंगे, ये भी काल के जाल में फंसे होंगे। और जब इस भाव को जब कोई जीव समझ लेता है तब उसके मन में सच्ची दया पैदा होती है। अन्यथा जो दया है वो केवल दिखावटी है। तो यही चीज यहां साहिब समझा रहे हैं कि भाई इस विरह के बीज से ही सच्ची दया का जन्म होता है। और फिर किसी जीव को दुख नहीं पहुंचा सकता कोई। वो शाकाहारी, अहिंसक और परम दयालु हो जाता है। कबीर साहिब यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। क्या कहते हैं कि जिसे हर साधक को अपने हृदय पे लिख लेना चाहिए। ध्यान से समझिए कि जाको दया न आवे सजनी, परे 84 धार हो। जिस मनुष्य के हृदय में जीवों के प्रति दया नहीं है, वो अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए या अपने स्वार्थ के लिए मूक पशुओं की हत्या करता है, मांस खाता है या दूसरों को प्रताड़ित करता है। वो चाहे जितनी माला फेर ले, चाहे जितना ध्यान लगा ले, उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। वो 84 के बंधन में ही जाएगा। तो आप सोच लीजिए दया कितनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा भी है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसीदास जी की है ये दोहा, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो ये संत हमेशा से कहते आए हैं, लेकिन हम इन चीजों की तरफ ध्यान ना देके हम नाम के पीछे भागते हैं। लेकिन नाम कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिह्वा से आप जप रहे हैं। नहीं, नाम का तो भेद ही अलग है, क्योंकि परमात्मा तो अनामी है, उसका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम नाम जपते हैं क्योंकि उस नाम का भेद अलग है। अब यहां पर साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में जीवों के प्रति दया नहीं, वो 84 के चक्कर में जाएगा। स्पष्ट कर दिया उन्होंने, क्या 84 धार, उसमें जाकर गिरता है। दया ही धर्म का मूल है, और जहां दया नहीं वहां काल का वास है। इसलिए अपने हृदय को करुणा से भर लेना, यही इस श्रृंगार की सार्थकता है। फिर साहिब कहते हैं आगे, अब मांग भरने की तरफ बढ़ते हैं कि मांग भरना और आंखों को संवारने के वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि सील के सिंदूर मांग भर सजनी, शोभा अगम अपार हो, धीरज अंजन आंजी सजनी, शिमा की बिंदी लीलार हो। कि एक सुहागन स्त्री की मांग में सजा सिंदूर इस बात का प्रतीक है कि उसका पति जीवित है और वो पूर्ण सुहागन है। हमारी आत्मा का सुहाग क्या है? हमारी आत्मा का सुहाग, साहिब कहते हैं कि सील की सिंदूर मांग भर सजनी। सील का अर्थात होता है कि मतलब आप अपनी इंद्रियों को जीत रहे हैं, आपका चरित्रवान हो आप, ठीक है, आप सदाचारी हो, ये होता है सील। ये सील ही वो दिव्य सिंदूर है जिससे आत्मा को अपनी मांग भरनी चाहिए। सील का अर्थ है विचारों की पवित्रता, ब्रह्मचर्य का पालन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। संतों ने सील को सभी सद्गुणों में शिरोमणि माना है। जब आत्मा इस सील रूपी सिंदूर को अपनी मांग में सजाती है तो उसकी जो शोभा होती है वो कैसी होती है कि शोभा अगम अपार हो, कि शोभा उसकी जो है अगम, यहाँ जहाँ बुद्धि ना पहुँच सके, अपार जिसका पार ना पाया जा सके। उस पवित्र आत्मा के चेहरे पे एक अलौकिक तेज, एक ईश्वरीय चमक आ जाती है जिसे देखकर साक्षात देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कबीर साहिब कि धीरज अंजन आंजी सजनी, कि धीरज अंजन आंजी सजनी, शिमा की बेंदी लीलार हो, कि आंखों में अंजन यानी काजल लगाया जाता है ताकि आंखें सुंदर दिखें और उनकी रोशनी अच्छी रहे। अध्यात्म में धीरज यानी कि धैर्य वो काजल है। यहाँ पर किसका? धैर्य का काजल।
साधना का मार्ग लंबा है, इसमें रातों रात चमत्कार नहीं होते, तो साधक उतावला होता है, वो मार्ग से भटक जाता है। आंखों में धीरज का काजल लगाने का अर्थ है कि साधक हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखे, जल्दबाजी ना करे और पूर्ण विश्वास के साथ गुरु की आज्ञा में टिका रहे। इससे उसकी विवेक दृष्टि साफ होती है। और मस्तक पर क्या लगाना है कि क्षमा की बेंदी लिलार, लिलार अर्थात ललाट, माथे पे क्षमा की बेंदी लगानी है। यदि कोई तुम्हारे बुरा करे, तुम्हें अपशब्द कहे, तो उसे क्षमा कर देने का सामर्थ्य ही सच्चा आभूषण है। क्षमा की बेंदी जिसके माथे पर चमकती है, उसका क्रोध शांत हो जाता है, उसका चित्त हमेशा शीतल बना रहता है। इसीलिए क्षमा करना सीखिए। साहिब आगे कहते हैं, बेसर बनी बुद्धि की सजनी, मोती बचन सुधार हो, दीन गरीबी रहो गुजरन से, दीन गरीबी रहो गुरन से, सोई गले का हार हो। बेसर अर्थात नाक में पहने जाने वाला एक अत्यंत सुंदर पारंपरिक आभूषण जिसे नथ कहा जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, बेसर बनी बुद्धि की सजनी, कि हमारी जो बुद्धि है वो जब गुरु के वचनों से सुधर जाती है तो वो सुंदर बेसर बन जाती है, अर्थात नथ बन जाती है, और वो हमारी शोभा बढ़ाती है। बुद्धि का काम है निर्णय लेना। जब बुद्धि शुद्ध होकर परमात्मा की ओर मुड़ती है तो वो आत्मा की शोभा बढ़ाती है। इस बेसर में जो मोती लटकता है वो क्या है? बोले मोती वचन सुधार हो, कि तुम्हारे मुख से निकलने वाले जो वचन है, वाणी है, वे सुधरे हुए शुद्ध मोती हैं। साधक की वाणी कैसी होनी चाहिए? अत्यंत मीठी, सत्य, हितकारी और न पीतुली। संतों का वचन है, शब्द संभारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे एक शब्द करे घाव। कि जब मनुष्य अपनी वाणी को सुधार लेता है तो मानो उसने अपनी बुद्धि के बेसर की अमूल्य मोती धारण कर लिया हो। ठीक है जी। तो ये साहिब यहां समझाते हैं। फिर क्या कहते हैं साहिब? आगे बताते हैं कि गले का सबसे सुंदर आभूषण क्या होता है? हार होता है। कि महाराज गले के हार का जो भेद बताते हैं वो अध्यात्म की रीढ़ है। क्या है? कि दीन गरीबी रहो गुरन से, सोई गले के हार हो। यहां गरीबी का अर्थ धन की कमी नहीं है, इसका अर्थ है नम्रता, अहंकार रहित होना, दीनता। अपने गुरु के सामने हमेशा दीन और गरीब बनकर रहना। कभी भूल कर भी गुरु के सामने अपनी बुद्धि, अपने धन या अपनी साधना का घमंड ना करना। जो गुरु के दरबार में जितना छोटा नम्र बनकर रहता है उसे उतना ही बड़ा आध्यात्मिक खजाना मिलता है। यही नम्रता और दीनता साधक के गले का हार है जो उसे परमात्मा का सबसे प्रिय बना देती है। अहंकार का हार पहनने वाला डूब जाता है और दीनता का हार पहनने वाला पार उतर जाता है। इसीलिए कबीर साहिब हमेशा क्या कहते थे कि मैं कुत्ता मेरे राम का, मोतिया मेरा नाम। क्यों कहा? इस दीनता के कारण ही, कि वो छोटा बनकर रहना चाहते हैं। बेशक वो चाहे सतगुरु थे, सतपुरुष थे, लेकिन वो छोटा बनकर रहना चाहते हैं। इस संसार में यदि वो खुद अहंकार दिखाते तो उनको देखकर बाकी लोगों में भी अहंकार हो जाता कि जब हमारे गुरु ऐसा आचरण कर रहे हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो इसीलिए भगत जियों, दीन भाव रखना चाहिए। जब तक व्यक्ति के अंदर दीन भाव नहीं होगा तब तक बात बनती नहीं है। तो यही सब साहिब यहाँ समझाते हैं। और फिर अंत में क्या कहते हैं कि भाई अब बाजूबंद पे आते हैं, बाहों और हाथों के आभूषण पे, कि बाजूबंद विवेक के सजनी, बहुटा ब्रह्म विचार हो, चाल की चुरिया पहरो सजनी, परख पटीला डार हो। कबीर साहिब कहते हैं कि बाहों में पहने जाने वाला जो आभूषण जिसे बाजूबंद कहते हैं, और दूसरा क्या है? बहुटा, एक प्रकार का भारी कड़ा या बाजू का आभूषण, हाथ में कड़े पहनते हैं ना, उसको कहा जाता है। तो बाहें क्या है? हमारी शक्ति और कर्म का प्रतीक होता है। कबीर साहिब कहते हैं बाजूबंद विवेक के सजनी, कि तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी बाहों में विवेक यानी कि सही और गलत करने की, इन दोनों को अलग अलग करने की शक्ति होनी चाहिए, उसका बाजूबंद होना चाहिए। कोई भी कर्म करने से पहले विवेक का उपयोग करो,
कि क्या ये कर्म मुझे परमात्मा की ओर ले जाएगा या संसार के बंधनों में फंसाएगा। फिर क्या कहा, बहुटा ब्रह्म विचार हो, कि तुम्हारा जो बहुटा होना चाहिए वो ब्रह्म विचार यानी परमात्मा के स्वरूप का निरंतर चिंतन होना चाहिए। जब साधक निरंतर ये विचार करता है कि मैं ये नश्वर शरीर नहीं हूं, मैं तो अविनाशी आत्मा हूं, तो ये ब्रह्म विचार उसकी बाहों को, उसकी आत्मिक शक्ति को अत्यंत सुदृढ़ बना देता है। फिर क्या कहा साहिब ने कि चाल की चूड़िया पहरो सजनी, परख पटीला डार हो। हाथों की कलाइयों में चूड़ियां पहनी जाती हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि चाल की चूड़िया पहरो सजनी। यहाँ चाल का क्या अर्थ है? चाल का अर्थ है साधक का आचरण, उसकी जीवन यात्रा, उसका बर्ताव, कि तुम्हारी चाल यानी कि जो तुम्हारा चलन है, तुम्हारा जो चाल चलन है, तुम्हारा उठना बैठना, संसार में व्यवहार करना इतना सुंदर, मर्यादित और पवित्र होना चाहिए कि जैसे खनकती हुई सुंदर चूड़ियाँ। साधक का आचरण देखकर ही संसार को गुरु के ज्ञान की महिमा का पता लगता है कि यदि शिष्य ऐसा है तो इसका गुरु कैसा होगा। इसीलिए कहते हैं एक मूर्ख शिष्य अपने गुरु को लजाता है, अपने माता पिता को एक नालायक पुत्र लजाता है। क्यों? लोग यही कहेंगे इसके माता पिता ने क्या यही संस्कार दिए, क्या इसके गुरु ने यही ज्ञान दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि साधक का आचरण देखकर ही संसार को गुरु के ज्ञान की महिमा का पता चलता है। फिर साहिब कहते हैं परख पटीला डार हो। पटीला यानी चूड़ियों के आगे या पीछे पहने जाने वाला एक चौड़ा कड़ा होता है, बीच में पतली चूड़ियां, आगे पीछे दो चौड़े कड़े, जो चूड़ियों को सुरक्षित रखता है, उन्हें बिखरने नहीं देता। कबीर साहिब कहते हैं कि अपनी मर्यादा और आचरण की चूड़ियों की सुरक्षा के लिए ऊपर क्या करना है, परख का पटीला डालो। यानी कि आपने जो आपकी चाल चलन है, उठना बैठना, ये सब जो चूड़ियां हैं, इनको परखो, इस परख का पटीला डालो। संसार में बहुत से पाखंड हैं, बहुत से भ्रम हैं। साधक के भीतर परख की ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो सत्य और असत्य को तुरंत परख सके। जब परख का पटीला हाथ में होता है तो साधक कभी किसी धोखे या पाखंड में नहीं फंसता, उसकी साधना हमेशा सुरक्षित रहती है। तो इसीलिए इस भेद को समझना बहुत जरूरी है। तो कबीर साहिब ने अपनी इस वाणी के माध्यम से, इस शब्द के माध्यम से, हालांकि शब्द ये और भी है, अभी तो ये शब्द के केवल 10 पद हुए हैं, इसमें अभी 21 पद हैं, यानी कि 11 पद और बचे हैं। सत्संग लंबा ना हो इसलिए इन 11 पदों को हम कल लेंगे, ताकि कबीर साहिब आपको बताएंगे फिर कि क्या करना है। कि दास कबीर की बिनती सजनी, सुन लेहु संत सुजान हो, आवागमन न होई है सजनी, पावो पद निर्वाण हो। देखिए जो जो कबीर साहिब बता रहे हैं, इस पूरे शब्द में जो बताया है, अगर इस शब्द को अगर आपने धारण कर लिया तो कबीर साहिब कहते हैं कि मैं विनती करता हूं तुमसे कि तुम्हारा आवागमन नहीं होगा, तुम उस निर्वाण पद को पा जाओगे। बस जो मैं बता रहा हूं केवल यही तुम्हें करना है। तो 10 पद इसके हो गए, बाकी के 11 पद हम कल लेंगे। तब तक साहिब का नाम सुमरण कीजिए। साहिब ने जो ये 10 पद में बताया है आचरण करने के लिए, उसका आचरण कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।